स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन डीवी जो एक दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही साथ समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने किन किन बातों को बताया है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सब के बारे में जानेंगे। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी जॉन डीवी ने शिक्षा का क्या अर्थ को बताया है उसको जानते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जॉन डीवी कहते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन के सामाजिक रूप की अविरलता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का क्या है शाब्दिक अर्थ। तो अगर हम लोग व्यापक अर्थ में बात करें शिक्षा की, तो उनके अनुसार वे कहते हैं कि जीवन के सामाजिक रूप की अविरलता है शिक्षा। वहीं दूसरी ओर जॉन डीवी ये भी कहते हैं कि शिक्षा को पूर्ण रूपेण सामाजिक प्रक्रिया बताया है, जिसके प्रमुख दो आधार हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। जॉन डीवी ने शिक्षा को दो प्रमुख आधार बताए हैं, कौन कौन से? तो व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्ति की शक्तियों, रुचियों, योग्यताओं आदि को भी ध्यान में रखकर उसके अनुकूल उसे शिक्षा देनी चाहिए, परंतु साथ ही साथ उसकी समस्त शक्तियां, रुचियां आदि को सामाजिक मूल्य देना है। इसीलिए जॉन डीवी ने शिक्षा को दो व्यापक अर्थों में बताया है, उसके दो आधार को बताया है। उनमें से पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक। व्यक्तिगत के अंतर्गत आएंगे कि उन व्यक्ति की रुचियों, शक्ति, उसके क्षमता, योग्यता के अनुरूप उसको शिक्षा देनी है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि उसकी समस्त शक्तियों, रुचियों आदि को सामाजिक मूल्य देना है। इसीलिए जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षा के दो आधार हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी ने और क्या क्या बातें को बताई है। तो जॉन डीवी ने शिक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया है। अगर हमें क्वेश्चन में आते हैं कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को परिभाषित करें, तो आप उसका आंसर यहाँ पर दीजिएगा कि जॉन डीवी ने शिक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया है, शिक्षा की प्रक्रिया अनुभवों की वृद्धि एवं संशोधन है। उन्होंने एक लाइन में बताया है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह अनुभव में वृद्धि है एवं अनुभव में संशोधन है। संशोधन कहने का तात्पर्य यह है कि किसी गलत नतीजे से, गलत कार्यों के नतीजे पर हम लोग अगर पहुंच जाते हैं, उन चीज़ों को हम सीख लेते हैं, तो वो सही क्या है जो हमारे माइंड में पहले से ऑलरेडी सेट है, उसको उसमें संशोधन करना भी हमारा शिक्षा का ही उद्देश्य होता है। इसीलिए उन्होंने बताया है कि अपने अनुभव में वृद्धि एवं संशोधन दोनों शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा व्यक्ति को अपनी कुशलता बढ़ाने के साथ साथ अनुभवों के सामाजिक मूल्य को बढ़ाने में उत्तरोत्तर सहायता करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीवी ने व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया है, केवल सैद्धांतिक शिक्षा को अस्वाभाविक तथा बेकार माना है। जॉन डीवी जो थे वो सैद्धांतिक शिक्षा, जो एक सिद्धांत पे टिका है, उसको अस्वाभाविक और उसे व्यर्थ माना है, उसे बेकार माना है। उन्होंने जिस पर बल दिया है वो है हमारा व्यवहारिक ज्ञान पे। व्यवहारिक ज्ञान पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है जॉन डीवी ने, अपेक्षाकृत सैद्धांतिक शिक्षा की। सैद्धांतिक शिक्षा को तो उन्होंने बेकार और व्यर्थ ही माना है, निरर्थक ही माना है। उन्होंने जो भी बल दिया है वह है व्यवहारिक शिक्षा पे, बालक के व्यवहारिक शिक्षा पे। जॉन डीवी के शिक्षा के अर्थ को निम्नलिखित प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रकार हैं जिससे हम लोग जॉन डीवी के शिक्षा के अर्थ को और बेहतर ढंग से खुलासा कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहला है उसमें से हमारा कि शिक्षा मानव जीवन के लिए आवश्यक है, अन्यथा उसके बिना बालक की मूल प्रवृत्ति का निरंतर नहीं रखा जा सकता है। यानी शिक्षा जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? कि अगर शिक्षा के बिना, यानी कि शिक्षा के बिना बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उस पर नियंत्रण करना मुश्किल बन जाता है, उस पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए शिक्षा जो है मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात उन्होंने बताया है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समस्त शिक्षा व्यक्ति के द्वारा सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। वही तीसरी ओर उन्होंने बताया है, तीसरी इसकी विशेषता में कि शिक्षा छात्र के विकास से संबंध रखती है। यानी शिक्षा जो है वो छात्र के विकास से संबंध रखती है। वह विकास हमारा सामाजिक विकास भी हो सकता है, मानसिक विकास भी हो सकता है, संज्ञानात्मक विकास भी हो सकता है। अनेकों क्षेत्र में विकास से उसका संबंध है शिक्षा का। वही चौथी पॉइंट में उन्होंने बताया है जॉन डीवी ने कि शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है।
पुनर्निर्माण करें या फिर पुनः निर्माण करें, ये दोनों बातें एक ही है। तो शिक्षा जो है पुनः निर्माण की प्रक्रिया है, यानी एक चीज़ को हम लोग जो है दोबारा से निर्माण कर सकते हैं, दोबारा से चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर हमें कमी रह जाती है, उसमें संशोधन करना है, उसमें कुछ बदलाव करनी है, उसमें कुछ जोड़ना है, उसमें से कुछ को घटाना है, ये सारे चीज़ हम लोग दोबारा कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा को उन्होंने बताया है कि शिक्षा पुनः निर्माण की प्रक्रिया है। आगे उन्होंने बताया है अपने 5वें पॉइंट में कि साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि साध्य से साधन अति महत्वपूर्ण होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने आगे बताया है अपने शिक्षा दर्शन में कि अब हम लोग बात करते हैं कि जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन क्या है। हम लोग जो आप जो वीडियो का जो हेडिंग देख के आपने वीडियो के अंदर आए हैं, थंबनेल को देख के आए हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा दर्शन पे आते हैं कि जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन क्या है। उन्होंने शिक्षा दर्शन में किन किन बात को बताया है। तो देखिए, जॉन डेवी मानते थे कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है और वे शिक्षा को ना तो साध्य और ना ही मनुष्य जीवन की तैयारी का साधन मानते थे। यह तो स्वयं जीवन है। वह कहते हैं कि शिक्षा जो है वह स्वयं एक जीवन है। इनका मानना था कि मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर के पैदा होता है, सामाजिक चेतना में भाग लेने से उनकी इन शक्तियों का विकास होता है। जॉन डेवी जो है वे कहते हैं कि शिक्षा ना तो साध्य है और ना ही मनुष्य के जीवन तैयार करने की कोई साधन है, यानी कि शिक्षा ना ही साध्य है और ना ही किसी प्रकार की साधन है। मनुष्य के अंदर जन्मजात क्षमता होती है, यानी मनुष्य जन्म के साथ ही कुछ ऐसी शक्तियां को लेकर के पैदा होता है और वह जो शक्तियां हैं उसके वो सामाजिक चेतना में भाग लेकर के इन शक्तियां का और भी विकास होता है। यानी कि मनुष्य जो पहले से शक्तियां को लेकर के आता है, उस शक्तियां का सामाजिक चेतना के फलस्वरूप, सामाजिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप उस चेतना का, उस शक्तियों का और अधिक विकास होता है। जॉन डेवी अपने शिक्षा दर्शन में इस बातों का खुलासा करते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि शिक्षा का दो पक्ष है, पहला है मनोवैज्ञानिक और दूसरा है सामाजिक। जॉन डेवी कहते हैं कि शिक्षा जो है उसको दो पक्षों में विभाजित किया गया है, पहला मनोवैज्ञानिक और दूसरा सामाजिक। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक पक्ष में उन्होंने किन किन को रखा है। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष में बालक की जन्मजात शक्तियाँ, जो जन्म के साथ वो शक्तियाँ लेकर के आते हैं बालक। दूसरा है रुचियाँ, व्यक्तिगत विशेषताएं, और इन सारे चीज़ों को क्या है कि सामाजिक में रखा है, इसको मनोवैज्ञानिक पक्ष में इन सारे चीज़ों को रखा है। और दूसरी बात उन्होंने बताया सामाजिक पक्ष में क्या बताया है जॉन डेवी ने। तो उसको देखिए कि सामाजिक दशाएं, कहने का मतलब हो गया हमारा परिवार, पास पड़ोस या फिर संघ, समूह, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि आते हैं हमारे सामाजिक पक्ष में। तो उसकी दशा, जैसे हमारे परिवार की क्या दशाएं हैं, पास पड़ोस की क्या दशा है, संघ, समूह, सभ्यता, इन सारे चीज़ों की क्या क्या उसकी दशा चल रही है, सारे चीज़ें आते हैं हमारे सामाजिक पक्ष में। जॉन डेवी का कहना है कि मनुष्य समाज में रहकर नित्य नए नए अनुभव करता है, यानी प्रतिदिन नए नए चीज़ों को सीखता है और इन अनुभवों से समाज का अनुभव का चुनाव करता है। इसके अनुसार शिक्षा अनुभव को पुनः निर्माण की प्रक्रिया है। जॉन डेवी कहते हैं कि शिक्षा जो है अनुभव के पुनः निर्माण की प्रक्रिया है। इसको मैंने पहले भी स्पष्ट किया है और सामाजिक पक्ष में आकर के ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट हो रही है। कैसे? तो वो देखिए, वो कहते हैं कि जो मनुष्य जो है वह जीवन में अपने समाज में रह करके नित्य दिन यानी प्रतिदिन नए नए अनुभवों को सीखता है और इन अनुभवों में से समाज का अनुभव का चुनाव करता है। ठीक है, तब जाकर के वो क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है वो अनुभव के पुनः निर्माण की एक प्रक्रिया है। जॉन डेवी कहते हैं कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उसका विकास है। मनुष्य का जीवन की सबसे बड़ी अगर विशेषता कुछ है तो वह है उसका विकास। यह विकास उसके अनेकों दशाओं में होता है। वो कौन कौन सी दशा है? तो देखिए, अनेकों दशा में हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास व सामाजिक विकास, इन तीनों ढंग के विकास आते हैं। और जॉन डेवी कहते हैं कि विकास जो है वही मनुष्य का जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। वह विकास हमारा शारीरिक विकास में भी हो सकता है, मानसिक विकास के द्वारा भी हो सकता है, वह सामाजिक विकास के द्वारा हो सकता है। ठीक है, और जॉन डेवी कहते हैं इसके निष्कर्ष में कि इस विकास से ही मनुष्य अपने प्रकृति एवं सामाजिक पर्यावरण पर नियंत्रित करता है और जो प्राप्त किया जा सकता है उसे प्राप्त करता है। यानी अपने पर्यावरण से जो चीज़ें सीख मिल सकती है मनुष्य को, जो चीज़ें लेनी चाहिए उसे मनुष्य इन विकास के फलस्वरूप ही ले पाता है।
चलिए हम लोग जो है टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। जॉन डीवी जो है वो अपनी शिक्षा दर्शन में शिक्षा के क्या उद्देश्य को बताए हैं, इसको अध्ययन करते हैं। तो चलिए जॉन डीवी क्या कहते हैं शिक्षा के उद्देश्य में। तो देखिए जॉन डीवी जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि जिंदगी के अंत में कोई उद्देश्य रह जाए उस पर वे विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। वे शिक्षा को साध्य एवं साधन ना मानते हैं, जैसा कि आप पहले भी जाना है कि वो जॉन डीवी जो है वो शिक्षा को ना ही साध्य मानते हैं और ना ही साधन मानते हैं। उनके जीवन में शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता है। उनके अनुसार यदि शिक्षा का कोई उद्देश्य है तो सिर्फ मनुष्य के गुणों का विकास कराना है, वर्तमान जीवन को कुशलतापूर्वक जीवन के लिए जीने का रास्ता प्रशस्त करना है। ठीक है, मतलब क्या है कि जॉन डीवी शिक्षा के कोई उद्देश्य को नहीं मानते हैं, कोई अंतिम उद्देश्य को तो मानते ही नहीं है, ना ही वो शिक्षा को साध्य मानते हैं और ना ही शिक्षा को वे साधन मानते हैं। वे अगर शिक्षा के किसी उद्देश्य को मानते हैं तो वह है कि मनुष्य के गुणों का विकास कराना। मनुष्य के गुणों का विकास कराना ही जॉन डीवी शिक्षा का सबसे उत्कृष्ट उद्देश्य को मानते हैं और वर्तमान जीवन में कुशलतापूर्वक अपने जीवन जीने का रास्ता उसे बता दिया जाए, यही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा इस प्रकार से देनी चाहिए कि मनुष्य हो या फिर कोई बालक हो, वो अपने जीवन जीने का उसको इस प्रकार का रास्ता प्रशस्त हो सके कि उसको अपने ज़िंदगी में जीवन यापन करने में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ का अनुभव ना करना पड़े। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है। इसके अलावा भी जॉन डीवी ने कुछ बातों को रखा है अपने शिक्षा के उद्देश्य में, तो चलिए एक एक करके उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया है कि अनुभवों का पुनर्निर्माण और पर्यावरण के साथ समायोजन, ये शिक्षा के उद्देश्य में उन्होंने बताया है। जॉन डीवी के अनुसार मानव जीवन गतिशील है और परिवर्तनशील भी है, अतः उसकी शिक्षा भी गतिशील एवं परिवर्तनशील होनी चाहिए। मतलब क्या है कि पुनः निर्माण करने का मतलब यह है कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन करेंगे तभी तो उसको एक बार जो निर्माण कर चुके हैं उसको दोबारा सब निर्माण करेंगे। समायोजन यानी उसमें अगर किसी प्रकार की कमी रह गई, किसी गुण की, किसी प्रकार की कौशल की अगर कमी रह गई तो फिर से उसमें समायोजित किया जा सकता है। इसीलिए अनुभवों का पुनः निर्माण और पर्यावरण के साथ समायोजन, ये जॉन डीवी का शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य में उन्होंने ये चर्चा किया है कि सामाजिक कुशलता का विकास कराना। सामाजिक कुशलता का विकास कराना जॉन डीवी जो है अपने शिक्षा के उद्देश्य में बताया है। जॉन डीवी के अनुसार मनुष्य को कुछ विचार करता है, मनुष्य जो कुछ भी विचार करता है वह समाज में रहकर ही उसकी चेतना में भाग लेकर ही करता है। इसीलिए सामाजिक कुशलता का विकास कराना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होनी चाहिए। वही तीसरी उद्देश्य में उन्होंने बताया है कि वातावरण के साथ अनुकूलन, यानी मनुष्य जिस जगह पे जी रहा है, जिस जगह पे निवास कर रहा है, उसके साथ अनुकूलन बनाना तो मनुष्य का कर्तव्य बनता है। और शिक्षा कुछ इस प्रकार से दी जानी चाहिए कि शिक्षा की प्रक्रिया समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य में वातावरण के साथ अनुकूलन का भी एक उद्देश्य होना चाहिए जॉन डीवी के अनुसार। चलिए अगला जो उन्होंने चौथा उद्देश्य बताया है वो कुछ इस प्रकार से बताया है जॉन डीवी साहब ने कि गतिशील एवं लचीलापन का निर्माण कराना। गतिशील एवं लचीलापन का निर्माण कराना चौथे उद्देश्य में उन्होंने बताया है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो गतिशील होनी चाहिए, साथ ही साथ लचीलापन भी होना चाहिए। जॉन डीवी ने शिक्षा का एक तात्कालिक उद्देश्य गतिशील एवं लचीले मान का निर्माण मानते हैं। यदि हम सामाजिक प्रयोगवादी पद्धति चाहते हैं तो हमें पूर्व निर्धारित मूल्यों का परित्याग करना होगा, और परित्याग तब होगा जब हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो व्यवस्था है वह गतिशील और साथ ही साथ लचीलापन होगा। ठीक है, पांचवा उद्देश्य में उन्होंने बताया है कि लोकतांत्रिक जीवन का प्रशिक्षण। जॉन डीवी लोकतंत्र के समाज के समर्थक थे। समाज के कार्यों में भाग लेने के लिए व्यक्ति में 7 प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए, जिसमें से पहला है नागरिक, दूसरा कार्य करने की क्षमता, तीसरा योग गृहस्थ, चौथा व्यवसाय, शारीरिक शिक्षा, अवकाश का उचित उपयोग और नैतिकता एवं चरित्र का निर्माण। ये अगर 7 प्रकार की मनुष्य में क्षमता है तो वह लोकतंत्रीय जीवन आसानी से जी सकता है, व्यतीत कर सकता है। और लोकतांत्रिक जीवन का प्रशिक्षण मनुष्य को मिलना चाहिए, बालकों को मिलना चाहिए। ये अपने जॉन डीवी ने अपने शिक्षा दर्शन के 5वें उद्देश्य में रखा है। यही थे जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन को हमने जाना, शिक्षा के अर्थ को पढ़ा, शिक्षा की परिभाषा को जाना। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य है, इन सारी चीज़ों को जाना। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है, यह जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।
मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।